हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम फिर आज लेके आ गए हैं हिंदी का चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आज हम आए हैं हिंदी का चैप्टर 2 20 के नाम। तो चलिए कर लेते हैं। 25 ऑब्जेक्टिव है, कर लेते हैं। बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। आप सब बताइए विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है कि नलिनी मूलचंद शर्मा है कि मैक्स मुलर है। इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो नलिनी मूलचंद शर्मा है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी मूलचंद शर्मा। ये राइट आंसर बी होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा है फर्स्ट चैप्टर का है। किसका है? तो फर्स्ट चैप्टर का बाबा साहेब अम्बेडकर फर्स्ट चैप्टर का लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। आप सबको याद होगा नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगर आप लोग इसका क्लास नहीं किए हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे इसका क्लास है। आप लोग कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो गिरधर लाल का बेटा है कि गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था। कासू था, मदन था, बाबू था। इनमें से कोई नहीं। क्या था? तो गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन था। क्या था? मदन। ये राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। जो खोखा किस कहानी का पात्र है। यानी कि यहाँ पे पात्र होगा। खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है। तो किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सेन साहब की सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आप सब पढ़े होंगे सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब के 5 लड़कियां थे। पांचों का नाम क्या क्या था। सेन साहब के पांचों लड़कियां का नाम था सीमा। पांचों का नाम क्या था? आप लोग को याद होगा। सेन साहब के पांचों लड़कियों का क्या नाम था? आपको याद होगा। आप लोग बताइए क्या क्या नाम था। तो सीमा था, रजनी था, आलो शेफाली आरती। यही था ना। रजनी सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। यही पांचों नाम था। सीमा, रजनी, आलो शेफाली आरती। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है सेन साहब का कार किस रंग का था। आप सब बताइए सेन साहब का कार किस रंग था। किस रंग का था? जब वो बरसात में बंगले में जब कार खड़ी थी तो उस होके मदन जा रहा था। मदन जा रहा था तो किस रंग का कार था। तो यह काले रंग का कार था। किस रंग का? काले रंग का। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। आप सब बताइए ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा खोखा है। कौन है? तो खोखा। बुढ़ापे में खोखा जन्म लिया था, इसीलिए इसे कहते हैं ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा, आंखों का तारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है खोखा के दांत किसने तोड़ा। आप सब पढ़े होंगे कहानी में खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो मदन, जो कहानी का हीरो था। जो इस कहानी का हीरो था वही दांत तोड़ेगा ना। जो इस कहानी का हीरो था। इस कहानी का हीरो कौन था? हीरो को ही हम नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक। हीरो को ही नायक कहते हैं। इस कहानी का नायक यानी कि मदन था नायक। लेकिन इस कहानी खोखा का दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जो सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? आप सब पढ़े होंगे। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 6500 रुपये कि 7500? कितनी थी? आप सब बताइए। 7500 रुपये। 7500 रुपये सेन साहब की कार की कीमत थी। इसे हिंदी में साढ़े साठ हजार कहता है। तो ऑप्शन में हिंदी में लिखा होगा 60,500। 60,500। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। बोल रहा है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? आप सब पढ़े होंगे। इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन। जी हाँ, इंजीनियर या बिजनेसमैन। ए और बी। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। खोखा के पिता है, इनकी खोखा के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था, सेन साहब था, मदन था। इनमें से कोई नहीं। क्या था? खोखा के पिता। खोखा किसका नाम था?
आप सब बताइए खोखा किसका नाम था? खोखा कासू का ही नाम था। किसका नाम था? तो खोखा कासू का ही नाम था। तो कासू का ही नाम था खोखा। कासू का पिता सेन साहब, कासू का पिता सेन साहब। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसने कहा? यानी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा? ऐसा सेन साहब ने कहा। जब यह कब कहा सेन साहब? तो जब मदन उसके कार के पास गया था, शोफर से लड़ाई जब हुआ था उसी समय सेन साहब कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है? झोपड़ी वाला जीता है, महल वाला, दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जीतता है कौन? तो महल वाला, अक्सर महल वाला जीतता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है विष के दांत कहानी का नायक है। विष के दांत कहानी का नायक है। नायक आपको बताए हम, नायक यानी नायक मतलब हीरो। आपको क्या बताया? नायक मतलब हीरो। विष के दांत कहानी का हीरो कौन है? हीरो कौन है? नायक कौन है? तो मदन। विष के दांत कहानी का नायक हीरो मदन को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? मदन होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है मदन खोखा के कितने दांत तोड़े? यानी कि खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? आप सबको याद होगा, 2 दांत तोड़ डाला। एक ही फाइट में 2 दांत उसका झाड़ दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? यानी कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? खाना, मार, दोनों इनमें से कोई नहीं। मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। क्या खाना मामूली? तो मार खाना मामूली। राइट आंसर बी। चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है जो खोखा के पिता है, यानी कि कासू के पिता कौन है? ये लगता है क्वेश्चन दोबारा आ गया है। खोखा के पिता, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। खोखा के पिता है सेन साहब। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो खोखा के दांत किसने तोड़े? यानी कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। नायक, कहानी का जो नायक है वही तोड़ा खोखा का दांत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए, यह क्वेश्चन हो गया। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी? आप सब बताइए किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी? तो सेन साहब की लड़कियां। किसकी? सेन साहब की लड़कियां तहजीब और जीती जागती मूरत थी, लेकिन लड़का पूरा बिगड़ा हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? कौन सी कहानी जो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत। विष के दांत इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करता था? आप सब बताइए इसका आंसर। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करता था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका कम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, ऐसा किसने कहा? ऐसा किस ऐसा किसने कहा? मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका कम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पत्रकार महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा? किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा? ऐसा सेन साहब कानून लाया था कि घर का नियम में बेटियों के लिए घर में अलग नियम और शिक्षा थी, जबकि लड़कों के लिए सभी नियम अपवाद थे। देखिए नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? आप सब बताइए। नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा था, उसकी माता का नाम रत्नावती शर्मा, इस माता का नाम था रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा आपको बताए। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए 24 है। तो यह 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आज इसका कर लिए वीवीआई क्वेश्चन। तो आप सब बताइए 25 में से कितना आप सबका सही हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्त के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।